नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग सेंटर पे। तो मित्रों, आज हम आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं मैथ की अगली क्लास लेके, जिसमें हम आपको आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछली कक्षा में सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, नंबर, दशमलव के बारे में इत्यादि सब कुछ पढ़ा था। तो आज हम आगे चलते हैं। भाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों चलिए आज शुरू करते हैं, जहाँ से हमारा एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। आज हम नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर के अंतर्गत वे सभी संख्याएं आती हैं जो हम यूज करते हैं। इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं हिंदी में। तो प्राकृतिक लिख देते हैं। प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ जाएंगे आप सभी। 1 2 3 4 5 6 इत्यादि हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जो हम जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। आगे चलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर वे संख्याएं जो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं देख लेते हैं। वे संख्याएं एक के अतिरिक्त वे सभी धन पूर्णांक जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो जाए, वे हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। एक के अतिरिक्त वे सभी धन पूर्णांक जो एक और स्वयं से विभाजित हो जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देख लेते हैं। एक के अतिरिक्त वे सभी धन पूर्णांक जो एक और स्वयं से विभाजित हो जाए। एक के अतिरिक्त वे सभी धन पूर्णांक जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 27 नहीं है, 23 29 31 इत्यादि हमारा अभाज्य संख्याएं हैं। तो मित्रों देख लेते हैं कैसे है अभाज्य संख्याएं। देखिए, यदि हम 2 में 1 से भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। इसी प्रकार से यदि जब हम 2 में 2 से भाग देंगे तब भी पूरा कट जाएगा। इसी प्रकार जो संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित हो जाए, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं।
ये 1 से कटेगा और 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हम इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से सब जो संख्याएं दी गई हैं आपके सामने, ये 1 से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी, तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे देख लीजिए आप। जैसे पूछ लिया, प्रश्न में पूछ लिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देख लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो कि हमारा 2 है। और इसमें यह भी प्रश्न पूछ सकता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारा, ये भी हमारा 2 ही है। यदि पूछ लिया सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये हमारा हो जाएगा 3। ये सम हो गया, ये विषम हो गया। पूछ ले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो हमारा 3 हो जाएगा। और अगला पूछ ले क्रमागत 3, क्रमागत विषम संख्याएं, विषम अभाज्य संख्याएं कौन सी है, क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो मित्रों ये हमारा हो जाएगा 3, 5, 7, जो कि क्रमागत क्रम से हैं और इनका अंतर, इनके बीच का अंतर 2 है, इसीलिए 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं 3, 5, 7 हो जाएंगी। तो चलिए आपको नोट करा देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो भूल जाएंगे। यदि नोट रहेगा तो आप कभी भी देख सकते हैं इसे। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, जो कि मैंने अभी बताया आपको। और पूछ ले सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या, ये भी हमारा 2 ही होगा, जो कि मैंने ऊपर अभी बताया आपको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये भी हमारा 2 होगा। और यदि पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारे 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये हमारा 2। यदि पूछ ले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये 3 हो जाएगा। और अगला है क्रमागत विषम अभाज्य संख्या। ऐसे पूछ सकता है क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं कौन कौन से हैं। ऑप्शन दे देगा 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो जब आप जानते रहेंगे क्रमागत अभाज्य संख्याएं कौन सी है, तो आप तुरंत ही उसका उत्तर दे देंगे। तो चलिए इसे भी लिख देते हैं। क्रमागत अभाज्य संख्या 3, 5, 7। तो ये हमारा हो गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य और क्रमागत संख्याएं। तो मित्रों इतना नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले। चलिए नोट हो गया होगा आपका, फिर आगे चलते हैं।
तो मित्रों अगला हमारा है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आइए चलते हैं। मित्रों भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो मित्रों कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जो संख्याएं एक के अतिरिक्त स्वयं से विभाजित हो और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए। वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त स्वयं से विभाजित हो और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए, तो उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देख लेते हैं। वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त स्वयं से विभाजित हो, और वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त स्वयं से विभाजित हो और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो। उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त स्वयं से और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, अर्थात कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। तो देख लेते हैं कैसे ये भाज्य संख्याएं हैं। देखिए ये हमारा एक से विभाजित होगा, एक से होगा कि नहीं, एक से तो होगा ही, दो से भी होगा, दो से भी विभाजित होगा 4, इसी प्रकार 4 से भी विभाजित होगा। तो ये हमारा एक से विभाजित हुआ, दो से विभाजित हुआ और स्वयं 4 से भी विभाजित हुआ। अर्थात इससे यह भी कह सकते हैं वे संख्याएं जिनका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। वे संख्याएं जिनका 3 या 3 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, वे संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हमारा हुआ 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। 1, 6 हमारा 1 से कटेगा, 2 से, 3 से और स्वयं 6 से विभाजित होगा। 6 हमारा 1, 2, 3, 4, 3, 6। तो ये हमारा भाज्य संख्या है। देखिए इसका 3, 4, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो गया। तो ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से आगे तक है। तो और देख लेते हैं आगे। यदि पूछ ले मित्रों, इसमें भी पूछ सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो ये हमारा हो जाएगा 4। ये हमारा हो जाएगा 4। और यदि पूछ ले सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो ये हमारा हो जाएगा 9, जो कि हमारा विषम भाज्य संख्या है। और ये 4 हमारा ये सम भाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है।
तो इसे भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जान देंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर चलते हैं आगे। तो हो गया मित्रों, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। क्या है मित्रों? सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो चलिए देखते हैं अगला। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। सह अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो मित्रों को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, आइए देख लेते हैं। दो या दो से अधिक संख्या, दो या दो से अधिक संख्या जिसका गुणनखंड एक के अतिरिक्त न हो। दो या दो से अधिक संख्या जिसका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए। दो या दो से अधिक संख्या जिसका गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरा न हो, उन्हें हम सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्या जिसका गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई दूसरा ना हो, ये हमारा हो गया सहअभाज्य संख्या की परिभाषा। इसे इस प्रकार से भी कहते हैं जिन संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो। जिन संख्याओं का, लिख लेते हैं शॉर्ट में, जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, तो ये हमारा हो गया सहअभाज्य संख्या। इसे इस प्रकार से भी कहते हैं कह सकते हैं जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक के अतिरिक्त एक से ज़्यादा ना हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं मित्रों। एग्जाम्पल है हमारा 5, 7, 2, 3, 7, 11। आगे देख लेते हैं 13, 17। तो ये हमारा हो गया सहअभाज्य संख्या। तो देख लीजिए कैसे आता है। अगर इसका HCF निकालेंगे 5 और 7 का, तो देखिए 5 और 7 का निकाल के देख लेते हैं। 5 का HCF निकालेंगे भाग विधि द्वारा, 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, फिर 5 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर बचा 1 से 2 में भाग देंगे, तो इसका HCF कितना आया? 1 आया। तो ये हमारा हो गया, इसका HCF 1 आया, अर्थात इसका गुणनखंड एक ही होगा, इसलिए हम इसे सहअभाज्य संख्या कहेंगे। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, इसका भी 1 और इसका भी 1 ही होगा,
इसका भी 1। तो ये हमारा अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर हो गया। फिर चलते हैं आगे, थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। तो चलिए मित्रों आगे चलते हैं। आप सभी नोट करते जाइएगा। नोट करने का फ़ायदा जब एग्ज़ाम आएगा तो आप सभी रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। तो मित्रों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? जिस संख्या के सारे गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो। जिस संख्या के सारे गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो, उसे हम पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर कहते हैं। या यह भी कह सकते हैं जिस संख्या के सारे गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो। उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा मान लीजिए हम 6 ले लेते हैं और 6 का गुणनखंड करते हैं तो 1 से विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से होगा और स्वयं 6 से विभाजित होगा। तो ये हमारा 6 का गुणनखंड हो गया। तो देख लीजिए क्या कहा था, एक परिभाषा में क्या कहा था? वे संख्याएं जिनके सारे गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर, हम इसे छोड़ देते हैं, उस संख्या को छोड़कर सारे गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो। तो देख लेते हैं 1 + 2 + 3 हमारा हो गया 6। तो ये इसी संख्या के बराबर हो गया। सारे गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो, उससे हम पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर कहते हैं। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, मान लीजिए हम ले लेते हैं, अगला हम ले लेते हैं 28। 28 का देखते हैं मित्रों। 28 का देखते हैं। 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा और किससे होगा मित्रों? 2 के बाद हमारा होगा 7 से भी होगा, 7 से होगा, फिर 14 और फिर 28 से। ये हमारा इसका 28 का गुणनखंड हो गया। इसका गुणनखंड तो आइए देख लेते हैं। गुणनखंडों का योग 1 + 2 + 7 प्लस गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो। जोड़ लेते हैं। 2 × 1 = 3, 3 × 7 = 10, 10 × 24। सॉरी मित्रों, यहाँ पर 4 हम लिखना भूल गए। इसमें 4 से विभाजित होगा 28, 4 से होगा, फिर 7 से, तो यहाँ पर 4 जोड़ लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 28। तो आ गया ना। संख्या के सारे गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो। तो देख लीजिए
1 2 + 4 + 7 + 14 जोड़ के आ गया 28, जो कि उसी संख्या के बराबर आ गया। दूसरी परिभाषा के हिसाब से देख लेते हैं, सारे गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो। तो देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए यही संख्या ले लेते हैं 28 ही, इसका गुणनखंड हमारा हो गया 1 2 4 7 14 28। तो क्या बोल रहा है परिभाषा, संख्या के सारे गुणनखंडों का योग, इसी में जोड़ देते हैं, संख्या के सारे गुणनखंडों का योग। मित्रों यदि हम इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 1 3 7 3 10 10 4 14 14 4 18 18 10 28 28 दूनी 56। कितना आ गया मित्रों, हमारा आ गया 56। तो ये हमारा 28 का 2 गुना है। कितना है, 28 का 2 गुना। तो परिभाषा के हिसाब से सही ना हो गया, संख्या के सारे गुणनखंडों का योग, संख्या के सारे गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर है। क्या है मित्रों, उस संख्या के 2 गुने के बराबर है। देखिए यहाँ पर 28 का 2 गुना हमारा 56 आया, जो कि सारे गुणनखंडों का योग है। तो मित्रों ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अगला हमारा है सम्मिलित संख्या। अगला हमारा है सम्मिलित संख्या। देख लेते हैं अगला भी। अगला हमारा है सम्मिलित संख्या, या इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, सम्मिलित संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं में सम्मिलित संख्या उसे कहते हैं वास्तविक संख्या प्लस जिन संख्या में वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों जुड़ी हुई हो। जैसे वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या दोनों संख्याएं मिली हों। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों सम्मिलित हो, दोनों सम्मिलित हो, उसे हम सम्मिलित संख्या कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। वास्तविक संख्या हमने आपको बताया था, जिन संख्याओं को हम रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और जिन्हें रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने बताया था 1 2 3 -1 -2 इत्यादि बताया था। इसी प्रकार से काल्पनिक में बताया था कड़ी में -4, या इसे ये भी लिख सकते हैं 4i। तो हमारा हो गया काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मित्रों सम्मिलित संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों सम्मिलित हो, उन्हें हम सम्मिलित संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है
3+2i। इसमें हमारा 3 वास्तविक संख्या है और 2i काल्पनिक संख्या। 2i हमारा काल्पनिक संख्या है, तो ये हमारा सम्मिलित संख्याएं हो गई। इसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों सम्मिलित हो। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a+bi। तो ये हमारी सम्मिलित संख्याएं हैं। तो मित्रों, आप सभी को समझ में आ गया होगा आज की क्लास। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।